अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका खैर मकदम है डेयरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज का मौजू है दूध का सफ़र, काऊ शेड से लेके या एक डेयरी फार्म से लेके हमारे घरों तक। क्या आपने कभी सोचा कि ये जो हम सुबह चाय पीते हैं या दूध पीते हैं मॉर्निंग में, तो हमारे पास कैसे पहुंचता है? ये सीधे गाय से हम मिल्किंग करके सीधे हमारे घर तक नहीं पहुंचता है। इसके पीछे काफ़ी एफ़र्ट्स होते हैं। एफ़र्ट्स जिसमें फार्मर्स आते हैं, एफ़र्ट्स जिसमें वेटेरिनेरियंस आते हैं, एफ़र्ट्स जिसमें ट्रांसपोर्ट आता है, एफ़र्ट्स इंजीनियर्स का, केमिस्ट्स का, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट्स का और रिटेलर्स का। तो ये जो सफ़र है ये शुरू होता है फार्म से या एक काऊ शेड से, जहाँ पर हम गाय को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि वो एक हेल्दी जानवर के रूप में उभर के आ जाए, जिसमें बैलेंस्ड फीड होता है और जिसमें क्लीन उसका शेल्टर होता है, जिसमें वेटेरिनेरियन केयर होता है। और क्योंकि बोलते हैं ना कि हेल्दी एनिमल्स प्रोड्यूस हेल्दी मिल्क, तो ये स्टार्ट जो होता है डेयरी फार्म से होता है या काऊ शेड से होता है। तो वहाँ से निकल के वहाँ से प्रोसेस होती है। पहली स्टार्ट वो होती है मिल्किंग की प्रोसेस। मिल्किंग हम गाय से दूध लेते हैं, पहले तो हाथ से लेते थे, लेकिन मुझे लगता है आजकल मिल्किंग मशीन्स आई है, बहुत जगह पर है। ऑब्वियसली सब जगह पर नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह पर है जिनके पास 2, 3, 4 काउज़ है, उनके पास तो मिल्किंग मशीन है। लेकिन चाहे हाथ से लेंगे या मिल्किंग मशीन से लेंगे, ये फार्मर जो होता है, डेयरी फार्मर, ये इंश्योर करता है कि उसका हाथ या उसकी वो मिल्किंग मशीन या गाय का वो अडर, तीनों चीज़ें साफ़ हो, क्योंकि सफाई से ही जो दूध है वो हाई क्वालिटी का हम स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सफाई चाहे अडर की, हाथ की या इक्विपमेंट की, वो बहुत ज़रूरी होती है। वो डेयरी फार्मर इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें साफ़ हो, ताकि जब वो गाय से दूध ले वो भी अच्छी क्वालिटी का रहे। यूटेंसिल्स जब साफ़ होंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो जर्म्स का लोड होता है वो कम ही रहता है। तो उसके बाद अब क्या धीरे धीरे जो मेथडोलॉजी, साइंटिफिक मेथडोलॉजी आ गई, या रिसर्चर्स ने या साइंटिस्ट्स ने या जो भी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो डेयरी फार्मर्स भी इक्विप्ड है उस इंफॉर्मेशन से। अब क्या करने लगे हैं डेयरी फार्मर्स, चाहे छोटे हैं या बड़े, उनको पता है कि मिल्किंग के बाद इमीडिएटली प्रोसेस होना चाहिए चिलिंग का। ये दूध जो है, क्योंकि जब ये अडर से निकल के आता है इसका टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, तो इनको इंश्योर करना है कि ये जितनी जल्दी हो सके ये 4 डिग्री पर आ जाए। ताकि 4 डिग्री पर इसलिए क्योंकि ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ उसके बाद नहीं होती है, वो इनहिबिट हो जाती है जब हम रेफ्रिजरेट करेंगे इस दूध को। तो इसलिए मैंने देखा हुआ है कि आजकल तो चाहे छोटे डेयरी फार्मर्स हैं जैसे डोमेस्टिक, वो तो घरों में फ्रिज तो होता ही है हर किसी के पास, वो फ्रिज में अपना मिल्क का वो प्रोड्यूस रखते हैं। अगर कमर्शियल डेयरी फार्म होगा 4, 5, 10 गायों का, तो उनके पास फ्रीज़र्स रहते हैं, और ये अच्छी बात है। वो निकाल के फ्रीज़र में रखते हैं और उसमें प्लस टेम्परेचर में रखते हैं 1 to 4 डिग्रीज़। तो उससे क्या होती है, क्वालिटी इंश्योर होती है इस दूध की। तो अब ये सिस्टम जो है गाँव में आम हो गया है मिल्क चिलिंग का, और ये अच्छी बात है क्योंकि इसी से क्वालिटी दूध की सही रहती है। उसके बाद आता है कलेक्शन का टाइम। कलेक्शन जो होती है वो डिफरेंट तरीक़ों से होती है।
कलेक्शन मीन्स अब ये घरों में से निकल के दूसरी जगहों में एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है, चाहे घरों में सीधे वहाँ से घरों में, या होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, स्वीट शॉप्स में, पनीर शॉप्स में। तो ऐसे, या तो डायरेक्टली ये फार्मर इसको लेता है अपने ट्रांसपोर्ट में हाउस होल्ड्स तक, या तो इसके और तरीके हैं, जैसे वेंडर्स को देता है जो कि हर एक घर के पास से गुज़र के जाते हैं और उनसे दूध लेते हैं और वो अपना इसमें से अपना लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं। वो एक चीज़ है। वो क्या करते हैं वो वेंडर्स, वो आगे जाके वो चाहे पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, काफ़ी है हमारी वैली में, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा। मोर देन 100 पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे कश्मीर वैली में, और काफ़ी ज़्यादा पनीर का प्रोडक्शन है और काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन भी है पनीर का। मिल्क शॉप्स में देते हैं, जो हम हर लोकेलिटी में देखते हैं, मिल्क शॉप्स में ये वेंडर्स देते हैं। अच्छा, खोया प्लांट्स में भी देते हैं, बहुत सारे खोया प्लांट्स हैं जो अल्टीमेटली स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ है, या तो ये जो फार्मर्स है डायरेक्टली मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स को देते हैं, वेंडर्स भी बहुत सारे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में अल्टीमेटली वो देते हैं, तो फार्मर्स भी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में इसको बेचते हैं। तो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाके ये इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो कोल्ड चेन की प्रोसेस रहती है। पहले तो डोमेस्टिक लेवल पर या फार्म लेवल पर इसकी चिलिंग होती है, उसके बाद जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो इंश्योर करता है कि इसकी सबसे पहले चिलिंग हो जब वो रिसीव करें मिल्क। चिलिंग वही 1 to 4 डिग्रीज़ जो मैंने आपको बोला, ताकि बैक्टीरियल लोड जो भी है वो इनहिबिट हो जाए उसकी ग्रोथ। हाँ, वो पहले इंश्योर करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेवल इसकी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि वो कोल्ड चेन इसके बाद मेंटेन करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, पैस्चराइजेशन होता है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में होमोजेनाइजेशन होता है। ये क्या होता है, एक साइंटिस्ट था लुइस पैस्चर उसका नाम था, उसने ये एक प्रोसेस ईजाद की। उसने बोला कि अगर हम दूध को 75 या अराउंड 75 अप टू मैक्सिमम ऑफ 80 डिग्रीज़ अगर हम हीट करेंगे दूध को, तो इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बरकरार रहता है। नहीं तो जब हम बॉइलिंग एज़ यूजुअल, जब डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है रॉ मिल्क घरों में, हम उसको बॉयल करके उसके कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं बॉइलिंग से। ये लुइस पैस्चर का कहना है, और उसने जो पैस्चराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में कॉमन है। तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में क्या होता है, एक तो कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, पैस्चराइजेशन होता है, होमोजेनाइजेशन होता है। होमोजेनाइजेशन एक प्रोसेस है, मैं सुपरफिशियली आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि आगे वाले एपिसोड्स में आपको ये डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस है वो हर किसी पैकेजिंग के लिए ज़रूरी है, चाहे हम पाउच में पैक करें मिल्क को, चाहे हम कार्टन में पैक करें मिल्क को, चाहे हम इसको बॉटल में पैक करेंगे, जिस तरीके से हम मिल्क को पैक करेंगे, होमोजेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम होमोजेनाइजेशन प्रोसेस नहीं करेंगे तो फैट पार्टिकल्स जो है वो इस हमारी पैकेजिंग के वॉल पर लग जाएंगे और वो अलग अलग दिखेगा, फैट अलग और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग। इसी तरह मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में उसके बाद क्या होता है, उसमें एक प्रोसेस होती है स्टैंडर्डाइजेशन। जो मिल्क प्लांट को आगे जो मिल्क देना है, क्योंकि मिल्क के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। तो मिल्क का जो वेरिएंट एक निकालता है ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, उस पर एक स्पेसिफिकेशन लेबल लगी हुई है इसके पैकेजिंग पर। तो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फैट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बाकी जो सॉलिड्स है जिसमें प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें आती हैं, मिनरल्स, विटामिन, वो कंटेंट जो है वो मेंटेन करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद वो होमोजेनाइजेशन और चिलिंग का प्रोसेस, ये अल्टीमेटली जब ये प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है, और प्रोसेसिंग का यही काम है कि शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करना इस दूध की, वो हीट
ट्रीटमेंट से ही, जो मैंने आपको बोला हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में, उसी से होता है। और हीट ट्रीटमेंट के इमीडिएटली बाद कोल्ड चेन मेंटेन रखी जाती है। पैकेजिंग करते हैं उसी टेम्परेचर पर 1 to 4 डिग्री, उसके बाद कोल्ड स्टोर में रखते हैं उसी टेम्परेचर पर। उसके बाद वो मार्केट जाता है, ट्रांसपोर्ट में जाता है, चाहे रेफ्रिजरेटेड वैन्स में जाता है या नॉन रेफ्रिजरेटेड वैन्स में जाता है, तो अल्टीमेटली रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर भी उसको वो कोल्ड चेन मेंटेन करता है। कहने का मतलब ये है कि राइट फ्रॉम मिल्किंग टू द एंड यूज़, कंज्यूमर यूज़, इसकी कोल्ड चेन अगर मेंटेन रहेगी तो क्वालिटी दूध की बहुत अच्छी रहेगी। तो ये प्रोसेस है मिल्किंग से लेके रिटेलर तक। रिटेलर से भी मैं कंज्यूमर्स को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रिटेलर से भी आप वही दूध ख़रीद ले, वही मिल्क प्रोडक्ट्स ख़रीद ले जो रेफ्रिजरेटेड उसके पास हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑफ द गुड क्वालिटी। और ये इंश्योर करना है किसी भी, चाहे वो लोकल वेंडर है, चाहे वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे वो रिटेलर है, कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। हर किसी डेयरी प्रोडक्ट पर आपको लिखा भी पाया जाएगा कि ये आप रेफ्रिजरेटेड रखें, तब इसकी क्वालिटी के वो मैन्युफैक्चरर्स ज़िम्मेदार हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड जो मैंने आपको बोला, ये सफ़र है, ये बहुत दिलचस्प सफ़र है। इसके बारे में मैं आपको 1 by 1 आराम से मैं बता दूंगा कि कैसे ये एक प्रोसेस के बारे में बता दूंगा आपको। लेकिन अभी जो मैंने आपको नटशेल में बताया, ये मुझे लगता है आज के एपिसोड के लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर रहूँगा एज़ यूजुअल। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सजेशंस से नवाजें, और मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आगे वाले एपिसोड्स में और अच्छी इन्फॉर्मेशन डेयरी के रिलेटेड आपको देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।